वॉइसओवर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो। राज्यसभा में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने हाथों में बाबा साहेब की फोटो लेकर नारेबाजी की और बाबा साहब के अपमान पर गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने के लिए कहा। अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पे दिए गए बयान के बाद राज्यसभा ही नहीं लोकसभा में भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहा है। साथ ही संसद के बाहर भी बड़ी संख्या में सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि कौन अम्बेडकर विरोधी है। हो गया कौन किसका अपमान करता है। तो कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अम्बेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। और दूसरी बात, पहली संशोधन की बात। पहली संशोधन में क्या हुआ, 1951 में जून 18 को पहला संशोधन लाया गया संविधान में। वो उसमें 3 नए अनुच्छेद लाए गए संविधान में। एक 15(4) क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, 15(4) को लाना पड़ा। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान मिलेगा। यह 15(4) कहता है पहले संशोधन। दूसरा 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। असली बात यह है कि 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था और उन्होंने, ये खत मेरे पास है, 3 जुलाई 2004 पन्ने का खत है और उसमें साफ कहते हैं सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है। सांप्रदायिक प्रचार का हमें सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लिया है और वो कहते हैं कि my own feeling is that very soon we will have to sit down and consider constitutional amendments। 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि संविधान का संशोधन होना जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिक प्रचार भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। तो 19(2) उससे करता है और ये सिलेक्ट कमेटी को गया। सिलेक्ट कमेटी में नेहरू, राजा गोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसकी वकालत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तीसरा 31(b) वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी जो रद्द कर दी थी, जमींदारी को जो हटाया गया था, सारे अधिनियम को उन्होंने रद्द कर दिया था। दरअसल मंगलवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में 2 दिवसीय चर्चा के समापन पर अपने संबोधन पर अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबेडकर का नाम लेना पार्टी के लिए फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जगह इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन में जमकर विरोध करना शुरू कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा डाला।